हेलो, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? और इंतज़ार कर रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस जेल वार्डर, यूपी होमगार्ड भर्ती का। तो आप सभी लोगों से आज की वीडियो में बात करेंगे इसके आवेदन कब से होने वाले हैं और सबसे ज़्यादा आप लोगों का सवाल है और सबसे अच्छी बात ये है कि एक साथ आप लोगों को तीनों नई भर्तियाँ मिल रही हैं, 3 चांस आप लोगों को मिल रहे हैं 2025 में सरकारी नौकरी पाने का और वर्दी पाने का। सबका जज़्बा सबसे पहले यही रहता है कि वर्दी पाने का, है ना? नौकरी एक अलग चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो रुतबा होता है, जो आप लोगों की ख्वाहिश है, वो है वर्दी पाने की। अब आपके पास 3 चांस हैं, तीनों चांस अलग-अलग आप लोगों को मिलेंगे, ऐसा नहीं एक साथ तीनों भर्तियाँ हैं जो एक ही पेपर होगा, तीनों में अलग-अलग पेपर होगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अलग होगा, यूपी जेल वार्डर का अलग होगा, यूपी होमगार्ड का अलग होगा। अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल हो चुकी है और मैक्सिमम अगर आपकी 35 साल भी है, तब भी आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है। देखो 35 साल होमगार्ड में आप लोगों को अच्छा मौका मिल रहा है, होमगार्ड का सबसे अच्छा आप लोगों का टॉपिक ये है कि जैसे होमगार्ड में अगर हम सिलेक्शन हो जाता है हमारा, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन पूछते हैं, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। अगर हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो यूपी पुलिस में जाने का रास्ता साफ हो जाता है। देखो अगर आप 3 साल नौकरी कर लेते हैं यूपी होमगार्ड में, फिर आप लोगों को अलग से आरक्षण मिल जाता है जो कि 5% आप लोगों की रिजर्व सीटें हो जाती हैं यूपी पुलिस में होमगार्ड वाले लोगों को, ठीक है? लेकिन अब उसमें भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया, इस बार 45,000 प्लस पदों पर होमगार्ड की भर्ती होने वाली है। उसके बाद जो भी भर्तियाँ आएँगी यूपी पुलिस की, तो आप सभी लोगों को आरक्षण मिलेगा। लेकिन जब आपकी नौकरी 3 साल की हो जाएगी, ठीक है? चलो, अब आपके बात करते हैं आप लोगों की पदों की संख्या टोटल 70,000 प्लस पदों की संख्या मिलने वाली है। किसमें कितनी होंगी पोस्ट? आवेदन इसके कब से होंगे? सबसे बड़ा समस्या आप लोगों की है फॉर्म भरने की तिथि, ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को बनवाने हैं, ये डॉक्यूमेंट आप सभी लोगों को लगेंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दे देंगे। अगर आप इन चीज़ों से क्या नाम परे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है और ये आप लोगों को फिजिकल कैसा होगा और डॉक्यूमेंट में क्या-क्या बनवाना आपको ज़रूरी है अभी इसी वक़्त, है ना? अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो फॉर्म नहीं भर पाएँगे आप लोग। बहुत से लोगों को ओटीआर में दिक्कत हो रही है, तो इस ओटीआर में आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, ये चीज़ ज़रूर बताइए। बहुत से कमेंट आए कि सर ओटीआर नहीं हो रहा, लेकिन किन वजह से नहीं हो रहा, ये चीज़ अभी तक हमको देखने को नहीं मिल पाई है, ठीक है? चलो। चलिए, तो बात करने वाले हैं इसके फॉर्म कब से भरे जाएँगे। तो आप सभी लोगों को बता दिया गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो फॉर्म है, इसमें कौन-कौन सी वैकेंसियाँ आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, ठीक है, आरक्षी पीएसी महिला, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस, जेल वार्डर एवं घुड़सवार के कुल पद 22,605 विज्ञप्ति अवधि नवंबर 2025 मतलब आपके नवंबर 2025 में ये भर्ती आएगी, ठीक है। अब ये महीना चल रहा है नवंबर और इसके फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं आप लोगों को 15 नवंबर के बाद, ठीक है? कब से? 15 नवंबर के बाद। अब रही बात आप लोगों को ये कि इसके बाद जो यूपी पुलिस होमगार्ड की जो भर्ती है, उसमें 45,000 प्लस पद हैं, इसके फॉर्म कब से ऑनलाइन होंगे, है ना? इसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आप सभी लोगों को? तो तीनों चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यूपी पुलिस, ठीक है? जो यूपी पुलिस है, इसके बारे में बात करते हैं। यूपी पुलिस, ठीक है? यूपी पुलिस, जेल वार्डर, फिर होमगार्ड। तीनों चीज़ों में मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊँगा और आप लोगों के लिए कौन-सी जॉब अच्छी है वो भी बताऊँगा, ठीक है? ये तीनों आप लोगों को सबसे पहले इसकी योग्यता बात कर लेते हैं, आयु मेन चीज़ होती है कि हमारी आयु क्या है, जो यूपी पुलिस में फॉर्म डाल पाएँगे। देखो इसमें अभी तो 18 से 22 साल बोली गई है और प्लस आप लोगों को 3 साल की छूट मिलने के बाद 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है? 3 साल की छूट, ठीक है? तब आपकी आयु हो जाएगी 18 से 25 वर्ष, ठीक है? 25 वर्ष। वो किसके लिए है? जनरल वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है? किसके लिए? जनरल वाले ईडब्ल्यूएस। अगर आप एससी सॉरी अगर आप एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी हैं, तो आप लोगों को 5 साल की छूट मतलब 18 से 30 वर्ष, 30 वर्ष, ठीक है? चलो, अगर आप महिला हैं, ठीक है? अगर आप महिला हैं तो 18 से 25 आप लोगों की रखी गई थी, तो छूट मिलने के बाद 18 से 28, ठीक है? अगर आप एससी एसटी हैं, एससी एसटी ओबीसी, तो आप लोगों को कितनी हो जाएगी? 18 से 33 वर्ष, ठीक है? 3 साल छूट मिलने के बाद। ये रही इनकी एज। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है? क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें 12th पास आप लोगों को चाहिए, ठीक है? 12th पास चाहिए आप लोगों को और आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर पुरुष के लिए, अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो 160 सेंटीमीटर, ठीक है? किसके लिए? एसटी के लिए।
उसी तरीके से महिला की बात कर लें तो 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी थे तो 147 सेंटीमीटर। ठीक है, चीजें समझ गए? समझ गए? और भी कुछ चीजें हैं, सारी चीजें कल क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, चलो इसमें आप लोगों की दौड़ कितनी होती है? दौड़, ठीक है, दौड़ देखो पुरुष के लिए होती है 4.8 किलोमीटर। ठीक है, 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में? ये होती है आप लोगों की 25 मिनट में। ठीक है, महिलाओं की बात करें तो 2.4 किलोमीटर, ये कितने मिनट में होती है आपकी? 14 मिनट में। ठीक है, चलो सारी चीजें कंफर्म आप लोगों की बता दी। और आपका मेडिकल होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप लोगों को क्या क्या चाहिए वो भी आप लोगों को तीनों में एक साथ बता दूंगा कि तीनों में एक ही चीज चाहिए। सेम आप लोगों का ये होने वाला है, बिल्कुल सेम। ठीक है, सेम डिट्टो। ठीक है, सेम सेम आप लोगों को जेल वार्डर के लिए चाहिए। ये सारी चीजें जो यूपी पुलिस में चाहिए वही जेल वार्डर के लिए चाहिए। ठीक है, एज भी लिमिट वही है और क्या नाम आपकी दौड़ और सारी चीजें वही है। रही बात होमगार्ड में, होमगार्ड में क्वालिफिकेशन मिनिमम आपके पास 10th पास होना चाहिए। अदरवाइज आप लोग कितना भी मिनिमम आप 10th पास हो, अगर आप ITI कर रखे हो या फिर 12th आपने कर रखी, ग्रेजुएशन कर रखी, उससे कोई दिक्कत नहीं, सारे डॉक्यूमेंट लगा देना। ठीक है, मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए। एज आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 साल। ठीक है, 18 साल से 30 साल तक। कितने साल तक? 30 साल तक। 30 साल तक। ठीक है, अगर आप SC हैं और ST हैं और OBC है, OBC हैं तो 18 से कितनी? 18 से 35 साल। ठीक है, 35 साल तक। ठीक है, समझ गए? हाइट इसमें भी सेम है, सेम हाइट यही है 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, दौड़ इसमें क्या है? 4.8 किलोमीटर पुरुष के लिए। ठीक है, पुरुष के लिए मिनट इसमें ज्यादा मिलेंगे, कितने मिलेंगे? इसमें 25 दिए गए थे, इसमें 28 मिलेंगे। ठीक है, इसमें 28 मिनट मिलेंगे। ठीक है, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर। ठीक है, कितने मिनट में? 16 मिनट में, वहां पे 14 दिए गए थे। समझ गए? सारी चीजें बाकी सेम है। ठीक है, डॉक्यूमेंट आप लोगों को बता देता हूं दोनों में, तीनों में। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं। कौन? यूपी वाले फॉर्म भर सकते हैं, यूपी वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सभी, यहाँ पे अदर अदर स्टेट वाले भी। ठीक है, अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए? लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ यूपी वाले, बाकी यहाँ पे भी अदर वाले भर सकते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी भर सकते, लेकिन होमगार्ड में अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते, ये सिर्फ यूपी वाले। इसके लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? मूल निवास। ठीक है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और आधार कार्ड। 10th की मार्कशीट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए यूपी क्या नाम होमगार्ड भर्ती के लिए। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट। और ये जो मूल निवास है और जाति प्रमाण पत्र है, ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का। कब का? 1 अप्रैल 2025 के बाद का। बाद का। ठीक है, चलो ये सभी डॉक्यूमेंट तीनों में सेम चाहिए। मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट। बस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप लोगों को 12th की मार्कशीट भी चाहिए। ठीक है, 12th की मार्कशीट भी, बस इतना डिफरेंस है। बाकी सेम डॉक्यूमेंट यही चाहिए, सेम डॉक्यूमेंट यही चाहिए। ये तीनों भर्तियां आप लोगों को एक साथ देखने को मिलने वाली है इसी नवंबर माह में। ठीक है, इसके लिए आप लोगों के होमगार्ड के लिए OTR चल रहे हैं। OTR जितनी ज्यादा संख्याओं में जितनी जल्दी हो जाएंगे उतनी ही जल्दी इसकी भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब सिलेबस की बात करते हैं कि तैयारी करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, किसके लिए। तो चलो मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ एक साइड इनको करके। ठीक है, चलो देखो, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस और JW। ठीक है,
जेल वार्डर, ठीक है। ठीक है, जेल वार्डर, इनके दोनों का सेम सिलेबस है, ठीक है, दोनों का सेम सिलेबस है। क्या सिलेबस है देखिए, इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इनमें देखो, इसमें पूछे जाते हैं 38 क्वेश्चन, ठीक है, 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, टोटल आपके हो जाते हैं 150 क्वेश्चन, ठीक है। 150 क्वेश्चन आप लोगों के कितने नंबर के, 300 नंबर के, ये पेपर होता है आप लोगों का, ठीक है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल, 300 नंबर के, मैथ 38, रीजनिंग 37, हिंदी 38, जीके जीएस 37। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन अलग ही होता है, इनमें टोटल 75 क्वेश्चन, कभी कभी मैथ के 25 हो जाते हैं और 50 रीजनिंग के हो जाते हैं, टोटल 75 पूछेगा इन दोनों में। कभी कभी इनकी संख्या घट बढ़ जाती है आपस में, ठीक है। जो भी आप लोगों को मैथ को रीजनिंग में डाल देते हैं, रीजनिंग को मैथ में डाल देते हैं, ठीक है, उससे आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये सिलेबस रहा आप लोगों का यूपी पुलिस और जेल वार्डर का। रही बात जो होम गार्ड का है, होम गार्ड का सिलेबस मात्र जीके जीएस, क्या है, जीके जीएस बस, ठीक है। कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, ठीक है, 100 नंबर के, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे। पास होने के लिए आपके स्टेट वाइज कट ऑफ लगेगी, आपके स्टेट वालों के कितने नंबर आए, उस कितनी वैकेंसियां, उस हिसाब से कट ऑफ जारी की जाएगी, ठीक है। इसमें पूरे सभी लोगों की एक साथ कट ऑफ जारी होती है। पिछली कट ऑफ की बात करें तो पिछली कट ऑफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो कम से कम आप लोगों के कितने क्वेश्चन ठीक हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, तो कम से कम आप लोगों के 100 क्वेश्चन ठीक हो, ठीक है, 100 क्वेश्चन ठीक हो 150 में से, तभी आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। रही बात, इसमें कोई नहीं बता सकता कि कितनी कट ऑफ जाएगी, जीके जीएस में पेपर लेवल के अनुसार बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें लगभग आप लोगों की अंदाजा है कि 100 क्वेश्चन मिनिमम ठीक होने ही चाहिए, तभी आप कट ऑफ के नजदीक पहुंचेंगे, पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, ठीक है। बाकी आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है ना। तो आप सभी लोग तैयार रहिए, इसी महीने लास्ट तक 15 नवंबर के बाद आप लोगों को कुछ ना कुछ सूचना जरूर मिल जाएगी फॉर्म भरने के लिए। मैंने हर चीज बता दी, डॉक्यूमेंट बता दी, फिजिकल क्या क्या होगा वो भी बता दिया आप लोगों को, और सारी प्रक्रिया आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहले आपका पेपर होगा, पहले आपका पेपर होगा, ठीक है, पहले आपका पेपर होगा, पेपर के बाद कट ऑफ आएगी, ठीक है। पेपर के बाद एक कट ऑफ आप लोगों को जारी की जाएगी, ठीक है। कट ऑफ के बाद आप लोगों का डीबीपीएसटी होगा, ठीक है, डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डीबी होने के बाद आप लोगों को पीईटी होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, पीईटी होगा। यहाँ पे डीबी पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, इसमें डॉक्यूमेंट और आपकी हाइट वाइट नापी जाती है। उसके बाद आप लोगों का पीटी होगा, मतलब फिजिकल होगा आपका, ठीक है, फिजिकल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट आती है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। फाइनल कट ऑफ में अगर आपका नंबर आ गया तो फिर आप लोगों का पास फिर क्या है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्या, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होगा, ठीक है। बस उसके बाद ट्रेनिंग पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। ये सारा प्रोसेस आप लोगों का रहता है, चाहे आप यूपी पुलिस में जाएं, चाहे जेल वार्डर में जाएं, चाहे आप होमगार्ड की जो भर्ती आई उसमें जाएं। ये सभी का सिलेबस इस तरीके से मैंने सिलेबस बता दिया। और तरीका क्या है, क्या क्या चीजें होती है, पहले पेपर होगा, कट ऑफ होगा, डीबीपीएसटी, फिर फिजिकल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ जारी की, फिर मेडिकल, फिर ट्रेनिंग, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, आप लोग समझ गए, समझ गए, जल्दी से बताओ। चलिए, तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और सभी को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही काफी, ठीक है।